एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय 5वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां 5वें वचन में हम तीसरी मोहर को खोले जाने का वर्णन देखते हैं। यहां लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से यह शब्द कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम तीसरी मोहर को खोले जाते ही एक तीसरे घोड़े को देखते हैं जिसका रंग काला है। पहली मोहर को खोला गया, वहां पर हमने देखा सफेद घोड़ा है। दूसरी मोहर को खोला गया, वहां पर हमने देखा लाल घोड़ा है, और यहां पर तीसरी मोहर को खोला गया तो यहां हम देखते हैं काला घोड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो रंग यहां दिखाई दे रहे हैं, इन रंगों का भी मतलब है। जैसे श्वेत घोड़ा है, जैसे श्वेत रंग धार्मिकता को दर्शाता है, और दूसरी मोहर में हमने देखा लाल घोड़ा है। लाल घोड़ा रक्त को दर्शाता है, रक्त रंजिता को दर्शाता है, खून खराबे को दर्शाता है। और उसी के मुताबिक हम देखते हैं उस सवार को यह अधिकार दिया गया कि वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले और लोग एक दूसरे का वध करें। तो वो लाल रंग बिल्कुल उसी के अनुसार रक्त रंजित या खून खराबे को दर्शाता है। और वैसे ही यहां पर जब हम यहां काला घोड़ा देख रहे हैं तो काला घोड़ा यानी काला रंग भी किसी चीज को दर्शाता है। और यहां हम देख रहे हैं कि इसके सवार के हाथ में तराजू है। तराजू किस चीज को इंडिकेट करता है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग ये सोचेंगे तराजू न्याय को इंडिकेट करता है। जैसा कि हम भारत में न्याय की जो देवी की मूर्ति है जो अदालतों में देखते हैं, वो तराजू को लिए हुई है आंख में पट्टी बांध के। तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद ये तराजू जो है न्याय को दिखाता हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो तराजू है न्याय को नहीं दर्शाता है। आखिर तराजू किस चीज में इस्तेमाल किया जाता है? शुरुआत से अगर हम देखें, पुराने टाइम या समय से या पुराने काल से देखें, तो तराजू सबसे मेन चीज जो थी वो किस चीज में काम आती थी? तराजू व्यापार में काम आती थी। यानी तराजू के बगैर कोई व्यापार नहीं हो सकता था। आज का व्यापार तो बहुत मॉडर्न व्यापार है, बहुत अलग है। हम स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं, स्टॉक मार्केट देखते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं। लेकिन जो असलियत में जो सही मायने में व्यापार है, आज भी जो हम देखें, जो मूल रूप से जो व्यापार किया जाता है, जो शुरुआत हम कहें खेत से शुरू होती है, तो खेत से भी पहले तराजू की जरूरत पड़ती है। जब किसान तोलता है, तोल करके अपने माल को बेचता है, और उसके बाद वो खुदरा वाला खरीदता है, तोल करके खरीदता है उसको। जब वो फुटकर वाला बेचता है तो तोल करके बेचता है। तो यहां जो तराजू है, तराजू जो दिखाया गया है, यह कॉमर्स को, वाणिज्य को या व्यापार को दर्शाता है। और काला किसको दर्शाता है? काला अंधेर को दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, काला जो रंग है वो अंधेर को दर्शाता है। जहां पर अंधेर गर्दी है, जहां पे लूट खसोट है, वहां उसे हम कहते हैं बड़ी काला बाजारी हो रही है, काला अंधेर गर्दी हो रही है। यानी काला रंग अंधेर गर्दी को, या काला रंग काला बाजारी को, या काला रंग बहुत ही, जिसे हम कहेंगे, बुरे हालातों को दर्शाता है। तो ये जो तीसरी मोहर खोली जा रही है, ये ऐसे टाइम पीरियड को दर्शा रही है, ऐसे समय काल को दर्शा रही है, ऐसे समय के दौर को दर्शा रही है जहां पर जो अर्थव्यवस्था है, या हम कहें व्यापार है, या जो वाणिज्य है, वो ये जो दौर होगा, ये बिल्कुल अंधेर गर्दी वाला दौर होगा, या हम कहें बहुत ही मंदी वाला दौर होगा, बहुत ही आपाधापी वाला दौर होगा, बहुत ही गिरावट वाला दौर होगा। क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि वहां यह कहा जा रहा है कि दिनार भर सेर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, और तेल और दाखरस की हानि ना करना। तो यहां पर हम 4 चीजें देख रहे हैं। पहली चीज हम देख रहे हैं गेहूं, और दूसरी चीज देख रहे हैं जौ, तीसरी चीज तेल और दाखरस। तो ये 4 जो चीजें, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की चीजें हैं, ये किस चीज को दर्शा रही हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ये जो 4 चीजें हैं, ये जो मनुष्यों के जो 4 कैटेगरीज हैं उनको दर्शा रही हैं। 4 कैटेगरी, जैसा हम जानते हैं जो समाज है वो 4 कैटेगरियों में बटा हुआ है। पहली कैटेगरी जो है वो बहुत गरीब कैटेगरी, जिसे हम कहेंगे बिल्कुल बहुत ही मजदूर टाइप के लोग हैं, गरीब टाइप के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी थोड़े से उनसे ऊपर, जिसे हम लोअर मिडिल बोलते हैं। तीसरी टाइप की
जो है वो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से थोड़े से ऊपर लोग हैं, और चौथी जो कैटेगरी है वो हाई फाई लोग जो है, जो हाई क्लास लोग हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं ये चार कैटेगरियों को दर्शा रहे हैं, यानी कि जो गेहूं और जौ है वो लोअर क्लास और मिडिल क्लास को दर्शा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए जो जरूरत की जो आवश्यकताएं हैं वो ही बहुत मायने रखती हैं। और तेल और दाखरस, पुराने जमाने में तेल और दाखरस वही लोग लिया करते थे, क्योंकि यह बहुत महंगी चीज हुआ करती थी, आम लोग इन्हें खरीद नहीं पाया करते थे। आज के जमाने में तो हम 100 रुपए लीटर तेल ले लेते हैं, तो हमें लगता है कि तेल तो बहुत आसान चीज है, तेल के बगैर तो किसी घर में खाना नहीं बनता हो। लेकिन पुराने टाइम के समय में जब हम ये देखते हैं, तेल बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी। तेल का खाना या चिकना खाना बहुत ही एक भव्यता की निशानी मानी जाती थी। जिसके घर में तेल होता था, जिसके घर में चिकना बनाया जाता था, वो अपर मिडिल क्लास का माना जाता था। और दाखरस उससे भी बढ़कर, क्योंकि जो दाखरस बनता है वो आसान नहीं बनता है। यदि हम 1-2 किलो अंगूर लें तो उससे भी अगर हम उसका जूस निकालना चाहेंगे तो मुश्किल से मुश्किल उसमें 1 या 1.5 लीटर जूस उससे निकलता है। तो दाखरस का मतलब हाई लेवल के लोग। तो यहां 4 कैटेगरियों को दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो दौर होगा, ये जो समय काल होगा, ये बहुत ही अंधेर गर्दी का समय काल होगा। ये जिसे हम कहेंगे जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत ही अंधेर गर्दी होगी, बहुत महंगाई का समय होगा, या हम कहें आम भाषा में कहें अकाल का समय होगा। जैसे अकाल होता है, अकाल का समय होगा, महंगी का समय होगा। क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं दिनार का सेर भर गेहूं। तो दिनार का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई बहनों? उस समय में जब यह पत्री लिखी जा रही है, दिनार का मतलब यह होता है कि जो एक मजदूर होता था उसे पूरे दिन भर की जो मजदूरी मिलती थी, जिसे आम भाषा में हम दिहाड़ी कहते हैं। एक मजदूर की जो दिहाड़ी होती है, एक कॉमन मैन की जो एक पूरे दिन की जो हम कहें सैलरी होती है, वो जो होती है वो 1 दिनार के बराबर हुआ करती थी। 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी, 1 दिन की दिहाड़ी, जो एक कॉमन मैन अपने जीवन में कमाता है। आज के समय में देखा जाए 400, 500 या 600 रुपए उसकी कीमत आती है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 1 दिनार में सेर भर गेहूं और 1 दिनार में 3 सेर जौ। यानी इतनी महंगी होगी, इतनी अंधेरगर्दी होगी, इतना काला बाजारी होगी, इतनी आर्थिक मंदी छा जाएगी कि लोगों को इन सब चीजों के क्राइसिस होंगे, लोग इन्हें ले नहीं पाएंगे और ये बड़े महंगे और काला बाजारी में बिकेंगे। आम शब्दों में कहा जाए, यह बहुत ही बड़ा एक आर्थिक मंदी का दौर होगा, यह बहुत बड़ा एक कॉमर्शियल क्राइसिस होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह वो दौर होगा कि लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, लोगों के पास काम धंधे नहीं होंगे, लोगों के पास पैसा नहीं होगा कि वो खरीद पाए, लोगों के पास अनाज नहीं होगा, लोगों के पास आवश्यक चीजें नहीं होंगी। यह बहुत बड़ी अंधेर गर्दी का एक समय होगा, जो ये काला घोड़ा ये अंधेर गर्दी को दर्शा रहा है। लेकिन यहां पे लिखा है तेल और दाखरस को हानि ना करना। यानी कि जो अपर मिडिल क्लास के लोग होंगे या फिर जो हाई क्लास के लोग होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 500 रुपए में 3 सेर गेहूं ले लेंगे, उनको क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो दौर होगा जो बहुत ही बड़ी आर्थिक मंदी का दौर होगा। पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा इस प्रकार की मारामारी होगी। और अभी हमने क्या देखा कि जो दूसरी मोहर खोली गई, उस दूसरी मोहर को खोले जाते ही पूरी दुनिया में लोगों ने एक दूसरे को वध किया, एक दूसरे के साथ युद्ध किया। तो संभवतः जब बड़े बड़े युद्ध किए जाते हैं या ऐसे ऐसे कार्य होते हैं, तो जो पूरी दुनिया होती है उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है, क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो आसानी से नहीं लड़े जाते हैं। पूरे जो राज्य के जो कोष होते हैं, जो सरकारी खजाने होते हैं, वो खाली हो जाते हैं, बहुत बड़ी तबाही होती है, बहुत बड़ी आर्थिक जो नुकसान होता है। तो यहां हम देखते हैं दूसरी मोहर का इंपैक्ट निकल के ये आता है, दूसरी मोहर से ये इंपैक्ट निकल के आता है कि पूरी दुनिया में यह वो दौर होगा जब बहुत भयंकर वाला आर्थिक मंदी का समय होगा। जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया भर में नौकरियां नहीं होंगी, और आज भी कुछ हम ऐसे चिन्ह आसपास देख रहे हैं और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, आर्थिक मंदी का वो सामना कर रहे हैं, काला बाजारी का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ नहीं है, आगे आने वाले समय में इससे भी बढ़कर बहुत बुरी परिस्थितियां होंगी। वो तीसरा दौर शुरू होगा, वो तीसरी मोहर को खोले जाने का तीसरा टाइम पीरियड शुरू होगा, जिसे हम बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के रूप में देखेंगे। यानी कि जहां पर जो लोअर क्लास लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो उनकी कमर टूट जाएगी और वो किसी भी रीति से हम कहेंगे वो बहुत ज्यादा परेशानियों को सामना करेंगे। और जो गेहूं है 500 रुपए में 5 सेर, यहां लिखा है सेर भर गेहूं, सेर भर मतलब 1.25 किलो,
₹1.25 किलो गेहूं उन्हें 500 रुपए में मिलेगा, जौ 3 सेर जौ उन्हें 500 रुपए में या 600 रुपए में मिलेगी। इतनी कालाबाजारी होगी। लेकिन यहां लिखा है जो तेल और दाखरस पे हानि ना करना, यानी कि जो अपर क्लास के लोग होंगे, जो हाई क्लास के लोग होंगे, उन्हें खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना पैसा रहेगा कि उन्हें किसी बात की परेशानी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने साफ तरीके से यहां पर हम देखते हैं कि कितने साफ तरीके से ये इंडिकेशन दे दिया गया है। काला घोड़ा है, जो तराजू है, और 1 दिनार में सेर भर गेहूं, एक दिनार में 3 सेर जौ, तेल और दाखरस पे हानि ना करना। तो ये आर्थिक मंदी को दर्शाता है, यानी ऐसा पीरियड जहां बहुत अंधेरगर्दी, बहुत काला बाजारी होगी। और इसके विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिन्ह दिया है। जैसे प्रभु ने सबसे पहला चिन्ह हमें दिया कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो पहली मोहर को तोड़े जाने के वर्णन से मेल खाता है। दूसरा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये तीसरी, माफ कीजिएगा, ये दूसरी मोहर को खोले जाने को जो है यहां पर प्रूव करता है। और यहां प्रभु ने उसके बाद कहा है, क्योंकि जाति जाति राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। तो ये जो अकाल है और ये भूकंप है, यहां ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे हैं, ये तीसरी और चौथी मोहर को खोले जाने के साथ जो समय काल शुरू होंगे, उनका इंडिकेशन है। अकाल का मतलब महंगी होना। अकाल का मतलब किसी भी चीज की कमी होना। और जब धरती पे किसी चीज की कमी होती है, तभी उसकी कालाबाजारी होती है, तभी अंधेरगर्दी होती है, तभी उस चीज के लिए जो है महंगी होती है। तो अकाल का मतलब महंगी होना, यानी अकाल का मतलब हम कहेंगे आज के मॉडर्न एज में अगर हम ये देखें, उस समय तो प्रभु यीशु मसीह ये तो कहते नहीं कि भाई पूरी दुनिया में ऐसी अर्थव्यवस्था होगी, फिर वो अर्थव्यवस्था क्लॉप्स करेगी, फिर वो अर्थव्यवस्था ऐसे बैठ जाएगी। आम और बिल्कुल सरल भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बड़े बड़े अकाल होंगे, यानी कि अकाल का मतलब होता है घटी होगी। काम, जो आवश्यक चीजें होंगी उनकी घटिया हो जाएंगी। लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, लोगों के पास उनका जो उनको मजदूरी है वो नहीं होगी, काम नहीं होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा। क्योंकि पहले के समय में जो मेन लोगों के जो काम हुआ करते थे, व्यवसाय हुआ करते थे, वो खेती पर निर्भर थे। वो खेती करते थे, वो किसानी करते थे, या फिर वो पशुपालन करते थे। वो पशुपालन भी खेती पर ही निर्भर थे। जब बारिश होगी, घास होगी, तभी उनके पशु चारा खाएंगे, तो वो इस प्रकार से कार्य करेंगे। तो जो मेन कारोबार हुआ करता था उस समय, वो खेती से लेकर के जुड़ा हुआ था। तो आज के परिवेश में अगर हम देखेंगे तो ये आर्थिक मंदी की तरफ प्रभु यीशु मसीह ने इशारा कर दिया था कि बड़े बड़े जगह जगह अकाल होंगे और भूकंप होंगे। भूकंप होंगे कि मतलब यह है कि जगह जगह परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का प्रकोप दिखाया जाएगा। तो ये जो तीसरी मोहर है, ये ऐसे समय काल की तरफ इशारा करती है, ऐसे टाइम पीरियड की तरफ इशारा करती है जब बहुत ही बुरी तरह से पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर होगा। लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी, बहुत अंधेरगर्दी और ब्लैक मार्केटिंग होगी। लोगों को बहुत ही महंगी महंगी जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया होंगी। लेकिन इसमें हाई क्लास और अपर क्लास, जो मिडिल अपर क्लास के लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हर बार की जो हम छोटी मोटी मंदियां इस धरती पर देखते हैं, वहां हम देखते हैं कि जो लोअर क्लास होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन पर ही ये सारी मंदी का असर होता है। बड़े बड़े लोग जो करोड़पति बिजनेसमैन बैठे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की अकाल से और किसी भी प्रकार की मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वो समय होगा अंधेरगर्दी का, ये काला बाजारी का समय होगा, जो तीसरी मोहर को खोले जाते ही होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे स्कॉलर्स आज की परिस्थितियों को देख करके ये कह रहे हैं, और मेरा भी कुछ मानना यह है कि कुछ ऐसी स्थितियां दिख रही हैं, तीसरी मोहर को खोले जाने जैसी स्थितियां दिख रही हैं कि जो पूरी दुनिया है वह बहुत बड़े आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रही है। और हो सकता है आर्थिक मंदी ठीक हो जाए, लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है वो बहुत बड़े विनाश की ओर इशारा कर रहा है, बहुत बड़े आर्थिक मंदी की ओर इशारा कर रहा है, बहुत बड़े कालाबाजारी और अंधेरगर्दी की तरफ इशारा कर रहा है। और बहुत सारे लोग, मैं समझता हूं लगभग 50% लोग नौकरियों से हाथ धोने वाले हैं। अगर इसी प्रकार से सारी विपत्ति जो हम आज की परिस्थिति में देख रहे हैं वो चलेगी, तो ये बहुत जल्दी ये तीसरी मोहर को खोले जाने का जो हम आज यहां वर्णन कर रहे हैं, हम इस धरती पर अपनी आंखों से देखने पाएंगे। तो यहां पर हमने तीसरी मोहर को भी देखा कि तीसरी मोहर को खोले जाने का क्या मतलब है, ये कौन सा समय काल होगा, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही ये बता दिया था, चिन्ह बता दिए थे कि बड़े बड़े अकाल होंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथी मोहर का वर्णन हम अगले